अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नाइला, एक और सक्सेस स्टोरी के साथ। पेशेंट सियालकोट से आई, शादी को 7 साल हो गए, प्रेगनेंसी नहीं हुई। अगर हुई भी तो ट्यूब के अंदर हो गई और वो ट्यूब फट गई और रिमूव करनी पड़ गई। उसके बाद बेऔलादी का सामना करना पड़ा। हमारे पास आए, हमने ट्यूबल फैक्टर को डायग्नोज किया कि अंडा और स्पर्म आपस में यकजान नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। हमने पेशेंट को इक्सी का मशवरा दिया। पेशेंट पढ़ा लिखा था, अंडरस्टैंड किया उसने इस चीज़ को। हमने उनका एम्ब्रियो का बैंक बनाया और 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट आज हमारे पास एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पूरे 1 महीने के बाद आए हैं और इनके दोनों बच्चे इम्प्लांट कर गए हैं और दोनों के अंदर हार्ट बीट मौजूद है। अब अगले 4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर यूट्रस ने सेलेक्ट करना होता है क्या ये इन दोनों बच्चों को लेके चल सकती है या एक बच्चे को लेके चलेगी। अगर ये दोनों बच्चों को फीड कर सकती है तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम जब ये 4 हफ्ते बाद आएंगे तो दोनों बच्चों के अंदर मूवमेंट अल्ट्रासाउंड के ऊपर नजर आ जाएगी और दोनों बच्चे इक्वली ग्रो कर रहे होंगे। हमने इनको आज मेडिसिन दे के पेशेंट को दोबारा 4 वीक्स के बाद बुलाया है। आप में से जो लोग मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं, हमल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आईवीएफ और इक्सी करवा के टाइमली आप हमारी सक्सेस स्टोरी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करें तो ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर डोनर बैंक्स नहीं हैं, हमारे पास डोनर बैंक्स नहीं होते हैं, इसलिए हम टाइम ज़ाया कर चुके पेशेंट का कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। टाइमली इस डिसीजन के ऊपर आएँ और इसको एज ए लास्ट ऑप्शन ना रखें। इसको अपने बच्चे को फर्स्ट ऑप्शन रखें, उसके लिए चाहे आपको जो भी करना